एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है टीएस ग्रेवाल की बुक से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है। इसमें आपको कई बार यही कंफ्यूजिंग होती है कि कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जानी चाहिए और कौन से P&L में जानी चाहिए। तो ये हम क्वेश्चन के बीच में ही सब कुछ बताते रहते हैं, आप इसको ध्यान से देखना। इलिस्ट्रेशन हम करा रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से। मैं रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। From the following balances from the trial balance of a firm as on 31st March 2024, prepare the trading account. ओपनिंग स्टॉक दिया रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का, और लास्ट बाकी सारी आइटम्स हमने बोर्ड पे नोट डाउन की हुई हैं। एट द एंड ऑफ द कंसर्न विद द स्टॉक एट द एंड। एंड का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक आपको तीन चीज़ों का दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का। ये आपको वैल्यूज दी हैं। अब बाकी क्वेश्चन आप स्क्रीन पर उस पर अब देखो, हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने इलिस्ट्रेशन करना है, ये वैसे इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है टीएस ग्रेवाल की बुक से। जो आइटम्स हमने दी हुई थी वो हमने नोट डाउन कर ली। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का दिया। देखो, हमारा जो स्टॉक होता है ना, वो 3 टाइप्स का होता है। एक रॉ मटेरियल होता है, मतलब कच्चा माल। एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, कि काम बीच में अभी चल रहा है। और एक फिनिश गुड्स, जब माल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ये आपको आइटम्स दिए हैं। मैंने हर इलिस्ट्रेशन में आपको बता रही हूँ, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो पहले कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लिया करो। यहाँ पे सबसे पहले टू स्टार्ट किससे होगा ये क्वेश्चन? ओपनिंग स्टॉक से। और यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम क्या लिखेंगे उसके बाद? टू परचेज। परचेज यहाँ पर, सेल यहाँ पर। परचेज में से इसकी रिटर्न माइनस कर दो, लेस रिटर्न आउटवर्ड। इसको क्या बोलते हैं हम? रिटर्न आउटवर्ड। इसकी भी रिटर्न माइनस कर दो, इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, पहले ये 4 चीजें पहले कंप्लीट कर लिया करो। अगर इसमें से कोई आइटम नहीं भी है तो उसको हम 0 बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं। एक्सपेंसेस इसमें कौन से आते हैं? फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आते हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस इसमें नहीं आते हैं। अब हम जैसे जैसे करते जाएंगे, स्टार्टिंग से करेंगे। जो चीज़ जहाँ पर है उसको हम पुट करते जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक 2 टाइप्स का है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड। तो ऐसे ही लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। आप पूरा नीट एंड क्लीन लिख लेना। मेरा मेन कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 4 लाख और कितना है वो? 7 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 11 लाख। नेक्स्ट है आपका परचेज। परचेज कितनी है? 18 लाख। तो परचेज के आगे लिख लेंगे यहाँ पर 18 लाख। नेक्स्ट है हमारी सेल, 35 लाख। यहाँ पर लिख लेंगे। जो आइटम होती जा रही है उस पर ऐसे टिक भी करते जाओ। रिटर्न्स, परचेज की लग दी है, सेल की दी है। परचेज की परचेज में से माइनस कर देते हैं। यहाँ 18 लाख में से 50,000 ऐसे माइनस कर दो। इसमें से जस्ट माइनस करके तो कितना आ जाएगा? 7,50,000। ये भी हो गया। उसके बाद सेल की रिटर्न है 30,000, इसमें से माइनस कर देते हैं। 35 लाख है, तो 35 लाख में से 1 2 3 4 ऐसे 4 0 ऐसे करते हैं। 1 2 3 4 0 10 3 7 10 4 3 34,70,000। ठीक है, 34,70,000 इसका टोटल आ गया। ये हो गया वेजेस। वेजेस, वेजेस किसके एक्सपेंसेस होते हैं? ट्रेडिंग के। क्यों होते हैं? वेजेस जो होती है वो किसको दी जाती है? वर्कर्स को। और वर्कर्स कहाँ पे काम करते हैं? फैक्ट्री में काम करते हैं। इसलिए वेजेस हमारी कहाँ जाती है? ट्रेडिंग में जाती है। कितनी है? 6,50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा टू वेजेस 6,50,000। नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री की तो ट्रेडिंग में ही आएंगे। 4,50,000 यहाँ लिख देंगे टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। आप पूरा लिखा करो, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेती हूँ, लेकिन आपको नहीं करनी है। फ्रेट, फ्रेट 2 एक्सपेंसेस है, इनवर्ड और आउटवर्ड। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? सारे इनवर्ड वाले। कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? इनवर्ड वाले। आउटवर्ड वाले एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रेडिंग में
नहीं आते हैं, वो किस में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो इनवर्ड 1 लाख, तो फ्रेट लिखेंगे यहाँ पर 1 लाख लिख दोगे और यहाँ लिख दोगे टू फ्रेट। क्या लिखेंगे इसके साथ, इनवर्ड। आउटवर्ड वाला कोई भी एक्सपेंसेस हो वो ट्रेडिंग में नहीं आता है, ये भी हो गया। उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक, ये भी हो गया फैक्ट्री एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक में 3 चीजें हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक है तो एज इट इज आप 3 चीजें डाल दोगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो इसमें आप टोटल लिख दो 3,50,000, 1 लाख और 5,50,000। इसको ऐड कर दो, 350 प्लस 54, 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10, 10 लाख। अब इस साइड का आप क्या करोगे, टोटल करोगे। इस साइड का आप टोटल करोगे और इस साइड का इसमें से माइनस कर दोगे। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो वही दोनों साइड्स का टोटल आपका आएगा। हम इस साइड का टोटल अगर हम कर रहे हैं तो 44,70,000 आ रहा है, और इस साइड का अगर आप टोटल कर रहे हो तो वो उससे कम आ रहा है। वो आप टोटल करके देखना। इधर का टोटल करेंगे तो 44,70,000, क्योंकि 34,70,000 प्लस 10 लाख तो 44,70,000। इस सबको इनमें से, इस टोटल में से इसको ऐसे आप माइनस कर दो, तो आपका जो आंसर आ रहा है इधर का टोटल अगर आप करोगे तो 4,20,000। तो उसको क्या बोलते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। जो ये ग्रॉस प्रॉफिट आया ये कहाँ पे ट्रांसफर्ड होगा, ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों साइड्स का टोटल आप इक्वल कर दोगे। अब आपको अगर कोई भी आइटम इसमें से नहीं क्लियर हुई है कि हमने यहाँ पर क्यों डाली और कैसे डाली, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 6 था टीएस ग्रेवाल की बुक का 18 नंबर चैप्टर का, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है।